सम्राट की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझाइए सर, क्योंकि मैं जो सम्राट की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ वो बहुत दूर की खेल रहे हैं। चर्चाएं थी कि अमित शाह पसंद नहीं कर रहे, अमित शाह से मिलकर आ गए और अच्छे तरह से मिल के आ गए। राजनाथ सिंह से भी मिले, तमाम अश्विनी वैष्णव से भी मिले, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले, आशीर्वाद ले लिया भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी से भी। तो ये दिखला दिया कि भैया मैं खूंटागार के हूं, मैं बीजेपी का ही सिपाही हूं। कॉम्पिटिटर थे चिराग पासवान, मुलाकात की तस्वीरें देखी सर। खुद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री मिलने के लिए आए। तो जो परसेप्शन बनता, हाँ। जो मीडिया में चर्चा होती, जिस चुनौती की बात सामने आती, सम्राट की पुलिस को घेरा जाता, सम्राट को सवालों के घेरे में घेरा जाता है। बिल्कुल एक रात में ही सारे सवाल खत्म। सम्राट चौधरी डबल सी से क्राइम, करप्शन, क्राइम और क्रिमिनल, और अगर क्राइम होगा तो क्रिमिनल ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, उससे पहले ही उसको ठोक ठाक के रात में बराबर कर दिया गया और सम्राट चौधरी रात भर करवट बदलते रहे कि जब तक कि उसका माला चढ़ा नहीं दिया गया उसको। मामूली विवाद में गाड़ी पार्किंग विवाद, अब देखिए उसको भी पुलिस ने किस तरीके से घेर करके ठोक दिया उसको। आप दिल्ली की बात का जिक्र करें, उससे पहले थोड़ा हमें ये समझा दीजिए ना, ये राजभवन में सीएम शपथ लेते हैं, गांधी मैदान में सम्राट का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो भाई क्या है? नहीं, ढोल नगारा बजाना है फाइनली। बंगाल में जो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली है उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। भी देखिए कितने दिन तक उत्साह चलेगा। सहयोगियों को भी स्पेस नहीं देना चाहते हैं क्या? सहयोगी, और खासकर मैं चिराग की बात कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, जीतनराम मांझी को भी इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन जो एक युवा है चिराग पासवान, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, स्पेस नहीं देना चाह रहे हैं क्या? स्पेस इन द सेंस कि भाई आप मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकते। सम्राट चौधरी का इम्पैक्ट बिहार में मुख्यमंत्री, बगल में पड़ोसी राज्य बंगाल में अपना मुख्यमंत्री, और वाम दल को हटा करके, पटक करके, उठा करके, दरकिनार करके बनी, उनको भी दरकिनार करके इस तरीके से समेट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यह भी सम्राट की कहीं न कहीं उसमें भूमिका। सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा क्या कुछ कहता है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट हो गए हैं और सम्राट बनते ही सबसे पहले उन्होंने प्रहार किया है माफियाओं पर। जी हाँ, जो हथियार उठाकर बिहार में सुशासन को चैलेंज करेंगे, उसे सीधे सीधे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी एक चीज और साध रहे हैं। दिल्ली दौरे से जो कई तस्वीरें आई हैं वो ये बता रहा है कि सम्राट चौधरी के कदम जो हैं वो अब बढ़ चुके हैं नई दिशा में। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करना, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अमित शाह तक मुलाकात, मांझी से लेकर चिराग पासवान तक मुलाकात, यानी गठबंधन के साथियों से जाकर खुद मिलना क्या कुछ संकेत दे रहा है, इसे समझेंगे। और इसे समझने के लिए और आपको समझाने के लिए हरधन की भांति हमारे साथ रवि उपाध्याय सर जुड़ चुके हैं। रवि सर, सम्राट चौधरी जिन्हें आज भी विपक्ष के नेता हो या अंदर खाने कुछ अपने हों पसंद नहीं करते, वो सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, देखो राजनीति कैसे की जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहला चैलेंज आया उनके सामने कि सीएम बनते ही 2-3 बड़ी घटनाएं घटी, पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं हुई, और ज़्यादा चर्चा होने से पहले उन्होंने उस चर्चा को मोड़ दिया। यानी सम्राट की पुलिस का एक्शन जो रहा, ताबड़तोड़ इनकाउंटर। उसके बाद उनकी राजनीति पे लोग सवाल खड़े कर रहे थे, भैया कितने दूर तक राजनीति करेंगे? कोई जो परिपक्व राजनीति को नहीं समझते हैं वैसे पत्रकार, कई पत्रकार ये कह रहे थे कि भाई शाह की पसंद नहीं है, शाह से भी मिलकर चले आए। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें बीजेपी का भीष्म पितामह कहा जाता है, उनसे भी आशीर्वाद लेकर चले आए। गठबंधन के साथियों को भी साथ लिया, क्योंकि
नीतीश कुमार से तो बराबर मुलाकात होती रहती है, दिल्ली जाने से पहले भी नीतीश कुमार से मिले। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी तस्वीर आई, जिस उपेंद्र कुशवाहा से खटपट की बात सामने आ रही थी। और दिल्ली गए तो जीतन राम मांझी के आवास पे भी मुलाकात करने गए। और चिराग पासवान का इसलिए जिक्र करना जरूरी है क्योंकि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं, और उनकी जो इच्छा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, आने वाले भविष्य में चिराग पासवान को सम्राट चौधरी का कंपटीटर बताया जा रहा है। उनके घर पे भी गए, ना सिर्फ चिराग पासवान से मुलाकात की बल्कि पूरे परिवार से मिलके चले आए। तो ये जो सम्राट का रूप दिख रहा है, क्या कुछ कहता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात तो समझनी पड़ेगी, 15 अप्रैल बिहार के लिए, बिहार के इतिहास के लिए एक नया दिन, नया युग आपको दिखाई पड़ा। जिस तरीके से राजनीतिक करवट ली भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हुआ, माने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना। यह लंबे अरसे से यह इन लोगों की चाहत थी, दिली ख्वाहिश थी। यह पूरा हुआ सम्राट चौधरी के रूप में। आप देखिए सम्राट चौधरी का इम्पैक्ट बिहार में मुख्यमंत्री, बगल में पड़ोसी राज्य बंगाल में अपना मुख्यमंत्री, और ये सम्राट का ही इम्पैक्ट है कि पश्चिम बंगाल में ममता जो लंबे समय से वहां पर अपना वाम दल को हटा करके, पटक करके, उठा करके, दरकिनार करके बनी, उनको भी दरकिनार करके इस तरीके से समेट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यह भी सम्राट की कहीं न कहीं उसमें भूमिका, छोटी भूमिका हो या बड़ी भूमिका हो, लेकिन भूमिका है। बिहार से बंगाल कनेक्ट होता है, इस बात को मान के चलिए, क्योंकि बिहारी मूल के लोग वहां जो भी रहते हैं, काम करते हैं, उसका इंपैक्ट आपको वोट में दिखाई पड़ता है। तभी बिहार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक, बंगाल में आपको परिश्रम करते हुए चुनाव में दिखाई पड़े। इतनी बात। अब देखिए, बात है क्राइम और क्रिमिनल की, तो डबल सी यहां पर भी है। ट्रिपल सी नीतीश कुमार का था, यहां पर अभी एकदम फोकस्ड हैं आपको सम्राट चौधरी डबल सी से। क्राइम, करप्शन, क्राइम और क्रिमिनल। करप्शन तो है ही है, क्राइम और क्रिमिनल दोनों नहीं होगा, ना क्राइम होगा ना क्रिमिनल कोई रहेगा, और अगर क्राइम होगा तो क्रिमिनल ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए सम्राट चौधरी स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ इस चीज को मैसेज दे रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से भागलपुर में जो एक दुर्घटना हुई कि वहां पर गोली मार दिया, वो व्यक्ति मर गया, एक घायल हुआ, लेकिन पुलिस, मीडिया वहां पहुंचती कि अब तक इसमें कुछ कर रहे थे, उससे पहले इनकाउंटर हो गया, ठोक दिया गया। मीडिया को संभलने का भी मौका नहीं मिला कि अब उसके बाद हम क्या चलाएं। मतलब जो परसेप्शन बनता, हाँ, जो मीडिया में चर्चा होती, जिस चुनौती की बात सामने आती, सम्राट की पुलिस को घेरा जाता, सम्राट को सवालों के घेरे में घेरा जाता है। बिल्कुल, एक रात में ही सारे सवाल खत्म कर दिया। और देखिए, यही हम कह रहे हैं कि पटना से मीडिया की टीम, वहां कई मीडिया की टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले ही उसको ठोक ठाक के रात में बराबर कर दिया गया। और सम्राट चौधरी रात भर करवट बदलते रहे कि जब तक कि उसका माला चढ़ा नहीं दिया गया उस पर। ये हो गया। यहाँ आप सिवान की को देख लीजिए, सिवान में जिस तरीके से वहां XMLC हैं, बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं भी, उनके परिवार के साथ जिस तरीके से अच्छा, वो भी मामूली विवाद में, गाड़ी पार्किंग विवाद, अब देखिए उसको भी पुलिस ने किस तरीके से घेर करके ठोक दिया उसको। तो ये देखिए, पहले हाफ इनकाउंटर किया गया, फिर 2 दिन के बाद फुल इनकाउंटर कर दिया। अब देखिए, सवाल ये है कि आप जो सभ्य समाज में रहिएगा तो इस तरीके से करिएगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। और देखिए, यह मैसेज क्या है? यह मैसेज ये है कि जो देश की नज़र बिहार पर है कि सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनका फंक्शनिंग है, कार्यशैली क्या है, तो उससे क्या हो गया, एक मैसेज जा रहा है। अब तक आपने रोड, सड़क, बिजली, पानी की बात की कि ये 3 चीज होना चाहिए, तभी वैसे में इन्वेस्टर, बड़े बड़े आपको उद्योगपति बिहार की ओर रुख करेंगे। तो अब लॉ एंड ऑर्डर उसमें एक अहम सवाल होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वह पूरी तरीके से चिंतित है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमारे प्रदेश का बेहतर होगा, तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इन्वेस्टर बिहार आएंगे और यहां से जो पलायन की जो कहानी कही जाती है, उस कहानी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नहीं, वो ठीक है, आप डबल सी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पी की बात कर रहा हूं, सम्राट के पॉलिटिक्स की। बिल्कुल, सम्राट की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझाइए सर, क्योंकि मैं जो सम्राट की पॉलिटिक्स देख रहा हूं वो बहुत दूर की खेल रहे हैं एकदम। आपने जो एक बार कहा था एक डिस्कशन में कि भाई 15-20 साल तक अब सम्राट चौधरी हिलेंगे नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स उसी दिशा में जा रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में उनके कॉम्पिटिटर भी हैं, ये कौन नहीं जानता है।
कौन लोग नापसंद कर रहे हैं ये कौन नहीं जानता है, खुद सम्राट चौधरी भी जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि मीडिया पे कुछ और बयान देते हैं, पीठ पीछे कुछ और बयान देते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन जो चर्चाएं थी कि अमित शाह पसंद नहीं कर रहे, अमित शाह से मिलकर आ गए और अच्छे तरह से मिल के आ गए, राजनाथ सिंह से भी मिले, तमाम अश्विनी वैष्णव से भी मिले, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले, तमाम लोगों से आशीर्वाद ले लिया भीष्म पितामह लालकृष्ण आडवाणी से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिखला दिया कि भैया मैं खूंटागार के हूं, मैं बीजेपी का ही सिपाही हूं और मुझे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, जो विधानसभा में उन्होंने कहा भी। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटर थे चिराग पासवान, मुलाकात की तस्वीरें देखी सर, खुद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री मिलने के लिए आए। तो मिलना मिलाना, थोड़ा झुकना है, थोड़ा गले मिलना है। तो मैं ये जो सम्राट का पॉलिटिक्स देख रहा हूं, बड़ी दूर की देख रहा हूं। देखिए एक बात, आप इसको थोड़ा सा हमारी बात से इत्तेफाक मत रखिए, अपनी बात को आप साइड करिए किसी की बात को, लेकिन एक बात देख लीजिए, 15 साल कौन किया? लालू प्रसाद यादव, यादव का राज आया। कुर्मी नीतीश कुमार का शासन 20 साल आपने देखा। तो अब जो है सो कोयरी कुशवाहा का आया है, तो कौन 20 साल से रोकने जा रहा है इसको? कोई नहीं रोकनेगा, 20 साल का राज करेगा। और देखिए बड़ा टैक्टिकल मूव है इनका। टैक्टिकल मूव इसलिए कह रहे हैं कि आप जो जितनी बात कह रहे हैं कि वह दिल्ली दौरे पर गए, दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की, जो भी ब्लूप्रिंट था जेडीयू का उनके पास में था, मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हो रही है उसमें वह वहां से ओके है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो भी थोड़ा बहुत इफ बट था, जो कि हमारे आदमी को रखना है, उनके आदमी को रखना है, अब विद इन पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वह भी वहां से पूरे तरीके से उनके पास में लिफाफा में आ गया कि अब कौन कौन लोग बनेंगे। अमित शाह से मिल लिया, अमित शाह फाइनल, तो वही सब कुछ। अच्छा, बड़ी चर्चा है कि अमित शाह आ भी रहे हैं, गांधी मैदान बुक हो गया है। बिल्कुल, देखिए सज रहा है। अच्छा सर, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा मैं, आप दिल्ली की बात का जिक्र करें उससे पहले थोड़ा हमें ये समझा दीजिए ना, ये राजभवन में सीएम शपथ लेते हैं, गांधी मैदान में सम्राट का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो भाई क्या है? नहीं, ढोल नगारा बजाना है फाइनली। देखिए ढोल नगारा स्वतः बजेगा, आपको हमको बजाने की जरूरत है। लोगों में इतना उत्साह और उमंग है कि एक तो बिहार, दूसरा बंगाल, दोनों को आप जोड़ दीजिए। एक कभी तक कोई सोचा था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? कभी कोई सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा बिहार में? और ये दोनों का इंपैक्ट होगा, तो ये क्या उत्साह होगा? यह तो उत्साह कि अभी आज जो आपको बंगाल में जो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली है, उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। भी देखिए कितने दिन तक उत्साह चलेगा। और ये तो निश्चित रूप से जब गांधी मैदान पटना का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उस प्लेस पर जब आपको सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का, भाजपा का जब अपना मंत्रिमंडल बनेगा वहां पर, तो वह ठीक है डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार ही रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री किसके नेतृत्व में, कौन मुख्यमंत्री है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। तो वहां पर कई प्रदेशों से मुख्यमंत्री आएंगे, कई बड़े बड़े अमित शाह आएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री भी आए, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी। और वो देखिए अमित शाह तो कहते थे, आप देखिए कि बंगाल में भी उन्होंने कहा था कि जब होगा सरकार बनेगी तो हम खुद आएंगे शिरोमणि, तो ये वो निश्चित रूप से यहाँ पर भी आएंगे। और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेके जो भी दिग्गज नेता हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जो भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, तमाम लोग रहेंगे। तो उसके लिए छोटा पड़ जाएगा गांधी मैदान। आप समझ लीजिए हजारों लाखों लोग रहेंगे उस दिन। तो लगता है कि जब शपथ होगा जब सम्राट चौधरी के कैबिनेट का गांधी मैदान में, तो वो पूरा गांधी मैदान का इर्द गिर्द इलाका पटा हुआ रहेगा, लाखों लोग रहेंगे, जितने लोग अंदर उतने ही लोग बाहर रहेंगे। तो यह हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक होगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्वर्णिम काल भी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से सजाया और सवार रही है सम्राट की सरकार बिहार को। हर एक छोटे छोटे बिंदु पर काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा काम नहीं, रोजगार की बात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। आप जिस बातों का जिक्र कर रहे हैं, गांधी मैदान में ढोल नगारा बजेगा, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या सम्राट चौधरी विपक्ष के साथ साथ, यानी सीधे सीधे तेजस्वी के साथ साथ सहयोगियों को भी स्पेस नहीं देना चाहते हैं क्या? सहयोगी, और खासकर मैं चिराग की बात कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, जीतनराम मांझी को भी इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन जो एक युवा है चिराग पासवान, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, स्पेस नहीं देना चाह रहे हैं क्या? स्पेस इन द सेंस कि भाई आप मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकते हैं, मैं आपको इतना साध के रखूंगा, इतना आपको सम्मान दे के रखूंगा,
इतना आपसे गले मिल के रहूंगा कि आप मेरे ही इर्द गिर्द सोचिए। बिल्कुल। तो यही सम्राट की पॉलिटिक्स। देखिए, निश्चित रूप से आप अगर यदि आप किसी के घर पर आप खुद स्वयं चले जाते हो तो वो उससे अधिक क्या होगा, और वह आपको स्पेस नहीं देते हुए दिखाई पड़े। तमाम बड़े जितने भी बड़े नेताओं की आप जिक्र कर दीजिए, सब जगह सम्राट चौधरी स्वयं चले जा रहे, खाली उनकी जानकारी में होना चाहिए। हाँ, अगर उनके पास जानकारी नहीं है तब वो अलग विषय है, लेकिन जानकारी है कि आप उनसे मिलना चाह रहे हैं, आप उनसे समय मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह आप देख रहे हैं कि जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं जनता के बीच में मिल रहे हैं, आए दिन हजारों लोग उनसे मिल रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से वह जनता का नब्ज भी टटोल रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं, उसको समझिए कि वह जनता का नब्ज टटोल रहे हैं, जनता का मन मिजाज को पढ़ रहे हैं, किसको क्या परेशानी है। देखिए, कारवां भी चल रहा है, एक छोटी बच्ची बोली, वो महिला बोली, आपने फोटो वीडियो गवाह है, पिक्चर तस्वीर, वो रुके उसके घर में चले गए। तो यह देखिए करना पड़ेगा, यह जरूरी भी है। और आने वाले समय में जब हम बोल रहे हैं कि 15 साल और, तो आप समझ लीजिए 20 साल कोई राज ऐसी नहीं करता है। 20 साल के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। और सम्राट चौधरी नीचे से उठ करके इस स्थान पर गए हैं, तो इतनी बात उनकी जेहन में है कि अमित झा का क्या है, हम क्या है, आप क्या है, सबको वो समझ रहे हैं। उतना ही देख करके वो स्पेस भी आपको देते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में। चलिए ठीक है, सम्राट की पॉलिटिक्स को समझ रहे थे। रवि सर ने कह दिया कि डबल सी अभी मेन टारगेट में है, लेकिन हम सम्राट के पी को समझा रहे थे, यानी सम्राट की जो सदी हुई पॉलिटिक्स है वो दिखी है, और वो दिखी है दिल्ली में। और किस तरह से विपक्ष को तो मौका नहीं देना है, साथ साथ गठबंधन के साथियों को भी, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उन्हें भी साधना है, संभाल के रखना है, खुश करके रखना है। वो दिखा है सम्राट के दिल्ली दौरे में। और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि है आशीर्वाद है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आशीर्वाद मुझ पे है, तभी मैं बिहार का सीएम बना। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री